ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 13.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल बात है, आपसे वॉल्यूम पूछी है स्फीयर की। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर की वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सिर्फ रेडियस चाहिए था, और रेडियस आपको बता रखा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट आप कर लीजिएगा, इजी है। सेकंड वाला पार्ट मैं कर देता हूँ। ठीक है, आइए देख लीजिए। स्फीयर है, आपको रेडियस पता है, इसकी रेडियस कितनी है। रेडियस आपके पास है इसकी 0.63, तो 0.63 मीटर। ठीक है, इसकी वॉल्यूम आपके पास हो जाएगी। ठीक है, सेकंड वाला कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला आप करेंगे। वॉल्यूम आपके पास इसकी कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7। ओके, आर की वैल्यू होगी आपके पास 63/100, 63/100 और 63/100, 3 बार है। ठीक है, क्यूब है ना इसलिए। अच्छा जी, और देख लेते हैं, 7 से कट जाएगा 9 बार का, 3 से 1 बार का, और यहाँ पे 3 बार का। बाकी तो मेरे ख्याल से और कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 63 इंटू 63 इंटू 3 इंटू 22 इंटू 4। आपके पास आ जाएगी 10,47816, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगी 34516। तो 6 डिजिट छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, पीछे से छोड़ देते हैं। तो बस आएगा 1.047816 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो पीछे जो आंसर लिखा हुआ है वो अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, अगर आप देखो तो देखो, हम सेकंड डिजिट तक भी अगर फोल्ड आउट करते हैं इन चीज़ों को, तो यहाँ पर 7 आ रहा है, और जब कभी 7 आता है तो ऑब्वियसली बात है उसके अगले डिजिट में एक एक्सटेंड हो जाता है ना, तो आप उसको 1.05 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बात थी, रेडियस गिवन था, वॉल्यूम निकालनी थी, इट्स डेड इजी क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 28 सेंटीमीटर। देखिए भाई, पहले आप एक चीज़ को सोचो कि जैसे मान लो आपके पास एक बाल्टी है, या अगर आपके पास कोई कैसे टब सा है, उसमें आपने एक स्फेयर बॉल को डाला, और उसमें पानी जो है बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है। बिल्कुल कहाँ तक भरा हुआ है, टॉप तक। मतलब अगर आपने इसमें कुछ भी डाला ना तो पानी गिरेगा बाहर, ऐसे सोचो। तो आपने एक बॉल जब इसके अंदर डाली, तो एक बात तो तय है कि जैसे ही आपने इसके अंदर बॉल पुट करी है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ पानी ज़रूर बाहर गिरा होगा। अब वो कितना पानी बाहर गिरा है, जो वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं जो पानी जो बाहर गिरा हुआ है, जब आपके पास ये जो पानी बाहर जो गिरा है, ये कहीं ना कहीं इसी वॉल्यूम के, जो चीज़ आपने उसके अंदर डाली है उसके बराबर होता है, उसी की वॉल्यूम के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक टब है, और उसमें आपने एक मग्गा अंदर डाला उस बाल्टी में, तो बाल्टी में से कुछ पानी गिरता है। अब वो जितना पानी गिरा है ना, एक्चुअली में वो मग्गे के अंदर जितना पानी आ सकता है उतना ही पानी गिरा है बाहर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप उसके अंदर वाटर के अंदर स्फेरिकल बॉल डाल रहे हो जिसका डायमीटर 28 का, तो कुछ पानी बाहर गिरा है, वो पानी कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉल के बराबर ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आइए सॉल्व करें इसमें। आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ मैं, जिसका डायमीटर डायमीटर है आपके पास, दैट इज 28 मीटर। ठीक है, तो रेडियस जो है वो इसका हाफ हो जाएगी, तो 28/2 काट पीट कर गया 14 आ गया, तो दिस इज 14 मीटर। वॉल्यूम इसकी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, सो दिस इज 4/3 इंटू में
22/7 और आर में जो है प्लस 14 इंटू में 14 इंटू में 14 से 1 बार यहाँ पे 2 बार में, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रहेगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू में 44 इंटू में 196, सो दिस विल बी 34496 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप लिखोगे हेंस वाटर डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके पास 34496 अपॉन में 3 मीटर क्यूब के ही इक्वल है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जितना पानी बाहर निकला उतना ही वो ही पानी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, उसमें आपका डायमीटर बदल गया बस खाली। Diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? बोला है एक मेटलिक बॉल है, उसका मास बताना है। मास बताना है मतलब उसका आपको वेट बताना है। एक मेटलिक बॉल है, इसका वेट बताना है। अब देखो, अगर वेट बताना है तो भाई वेट की डीलिंग तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी के साथ ही होती है ना, तो मतलब हमें इसमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, डायमीटर है इसका 4.2 मीटर। बोला है इस बॉल का मास बताइए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट होता है, 8.9 ग्राम अगर वेट होता है, तो आप मुझे इसका मास बता दीजिए। तो भाई देखो, यहाँ पे एक मेटलिक बॉल है, ठीक है, मेटलिक बॉल जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, यहाँ सेंटीमीटर का सॉरी। ठीक है, तो दूसरी बात रेडियस जो होगा उसका हाफ हो जाएगा, 4.2 अपॉन 2 कितना है 2.1, तो दिस इज 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, वॉल्यूम हो जाएगा प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू कितनी आ गई 22/7। आर का क्यूब मतलब कितना है आपके पास 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, पॉइंटर घटा लीजिए, 10 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, पॉइंटर 7 से 1 बार, यहाँ पे 3 बार, तो 3 से 1 बार, यहाँ पे 3 1 बार। ये तो पूरा पूरा कट गया। 21 का आपको स्क्वायर तो बताइए, 441 का मल्टीप्लाइड बाय 88 और कर लेते हैं, तो आपके पास आंसर आ गया 38808 अपॉन में कितनी बार होगा लीजिए 1000। तो आप इसको लिख सकते हो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उसने हमसे वॉल्यूम नहीं पूछी है, उसने तो हमसे मास पूछा है। तो मास निकालने, अच्छा अब आप यहाँ पे लिख दो कि 1 सेंटीमीटर मास और 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितने के बराबर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 8.9 ग्राम, 8.9 ग्राम। तो मास ऑफ बॉल इक्वल टू 38.808 मल्टीप्लाइड बाय 8.9 ग्राम। ठीक है, हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा 38.808 मल्टीप्लाइड बाय में 8.9 रन कर दो तो हमारे पास आंसर आ गया 345.3912 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो आपको मास पूछा उसमें, तो ऑब्वियस सी बात है पहले वॉल्यूम तो निकालनी पड़ेगी उसकी। तो मेरे को डायमीटर पता था ना, मैंने रेडियस निकाल दिया, रेडियस से मैंने क्या निकाल ली, वॉल्यूम निकाल ली। अब मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास भी पता था 8.9 ग्राम, तो मैंने मास ऑफ बॉल भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एज सच कोई इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth। तो जो मून का डायमीटर है, मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो मतलब अगर अर्थ का डायमीटर अगर x है तो मून का डायमीटर x अपॉन में 4 है। बोला ना उसने 1/4 है, तो अगर वो x है तो यहाँ पर x अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक। अच्छा, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का कितना फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मतलब आपको मेरे को वॉल्यूम ऑफ मून बताना है कि अर्थ के वो कितने टाइम्स होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों वॉल्यूमों का रेशियो निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ मून को मैं अकेला कर दूंगा ताकि वॉल्यूम ऑफ अर्थ के टर्म्स में मुझे मिल जाए। ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले यहाँ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अर्थ को देखिए, अर्थ का आपके पास डायमीटर आपने लेट किया है, तो लेट डायमीटर इक्वल टू कितना हो गया एक्स, रेडियस जो होगी डायमीटर की हाफ होगी इंटू एक्स अपॉन 2। ठीक, एक्स अपॉन 2। अच्छा जी, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक होगा, और यहाँ पे आर क्या चल रहा है, एक्स अपॉन में 2। ठीक है, और इंटू में एक्स अपॉन में 2 इंटू में एक्स अपॉन में। ठीक है, 2 से 1 बार, यहाँ पे आपके पास 2 है, 2 से फिर 1 बार, यहाँ पे 1 बार, तो ये आपके पास आ गया पाई। और हम चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करें तो इसमें लिख रहा हूँ खाली, ठीक, क्या क्या बच गया है डोंट वरी। और अपॉन में 3 इंटू में 2 बच। तो ये आपके पास अर्थ का वॉल्यूम है। ऐसे ही आप किसका निकालेंगे, मून का। तो भाई डायमीटर इसका 1/4 है, तो डायमीटर निकाल देंगे, तो एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा। अच्छा, रेडियस कितनी हो जाएगी, इसका फिर हाफ करना है, तो एक्स अपॉन 4 और फिर इसका हाफ है, मतलब एक्स 4 इंटू में 2 एंड दैट इज एक्स अपॉन में 8। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब एक्स अपॉन में 8 इंटू में एक्स अपॉन में 8 और इंटू में एक्स अपॉन में 8। ठीक है, तो 4 से 1 बार, यहाँ पे 2 बार, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई डिडक्शन हो ही नहीं रहा। ठीक है, मैं पाई की वैल्यू नहीं खोल रहा क्योंकि मेरे को पता है पाई से पाई कट जाएगा, एक्स इंटू एक्स और अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है। अच्छा जी, अब उसने हमसे बोला है कि इन दोनों, ये पूछा अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मून के कितने वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 4/3, 4/3 भी आपके पास होती है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा आपके पास, पाई इंटू में एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में 8 इंटू में 8। फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन और ये पाई इंटू में एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स अपॉन में 3 इंटू में 2। रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू में एक्स इंटू में एक्स इंटू में एक्स अपॉन में 3 इंटू में 2 इंटू में 8 इंटू में 8 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 8 और अपॉन में पाई इंटू में एक्स इंटू में एक्स इंटू में। तो 3x से ये 3x चलेगा, पाई से पाई चला गया, 3 से 3 चला गया और 8 से 8 चला गया। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून आ गया। तो आपसे पूछा मून अर्थ का कितने हैं, तो हम लोग एक बार करें क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बच गया हमारे पास, कहीं ना कहीं 1/16 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ, एक मिनट, यहाँ 8 नहीं था, यहाँ 2 था।
टू था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से 8 नहीं कटेगा, 2 कटेगा, यहाँ 8 रहेगा, 8 8 सा 64 रहेगा, तो ये 1 में 64 रहेगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें तो मून को अकेला करना है ना, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 64 इंटू में वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मून को मैंने उधर भेज दिया, उसको मैंने यहाँ पर भेज दिया, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ ही रखा है मैंने, वॉल्यूम ऑफ मून, तो यहाँ 1/64। तो आपका वॉल्यूम ऑफ मून जो है आपका, एक करेक्शन करना पड़ेगा, रुको एक मिनट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ की जगह क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ मून। आप देखो किसी को भी ऊपर रख सकते हो, ठीक है, मेरे से यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है, यहाँ वॉल्यूम ऑफ मून मैंने ऊपर रखा है, यहाँ पर अब ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस, तो वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू हो जाएगा 64 वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू ना वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ मून निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ मून को हम अकेला करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून को हमने अकेला कर दिया, और ये 64 यहाँ चला जाएगा, तो ऑब्वियसली आता है 1/64 तक वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ मून है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना है, 1/64। ठीक है, और आपसे मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही पूछा था कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के कितना फ्रैक्शन है, तो बिल्कुल वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ के 1/64 फ्रैक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर हमसे एक सिली मिस्टेक हो गई काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन सिंपल था, उसने बोला था कि जो मून है वो मून और अर्थ है, ठीक, मैंने इससे कंफ्यूजन हो गया था, मैंने यहाँ पूछा था यहाँ अर्थ चल रही है, लेकिन नीचे मैंने इस तरफ मून लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने हमसे ये बोला था कि अर्थ का जो डायमीटर है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, तो मैंने अर्थ का डायमीटर एक्स सेट किया, तो मून का कितना हो गया x/4। फिर मैंने मून का डायमीटर लेते हुए, पहले अर्थ का डायमीटर लेते हुए मैंने रेडियस निकाल के उसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, अच्छा जी, वॉल्यूम आ गई हमारे पास, मैंने उसको रख लिया एज इट इज़। फिर मैंने ऐसे ही मून का निकाला, तो मून की भी वॉल्यूम है, मैंने सॉल्व नहीं किया, बस मैंने उसको एज इट इज़ रख लिया। फिर मैंने क्या किया, दोनों का फ्रैक्शन किया, तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ मैंने लिखा, तो ये चीप पार्ट मैंने यहाँ लिखा और ये वाला पार्ट मैंने नीचे लिखा। फिर मैंने देखा कि क्या क्या कैंसिल हो गया, एक्स 3x से चले गए, पाई से पाई चला गया, ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद, और मेरे पास जो बच गया वो खाली 1/64 आ गया। फिर मैंने क्या किया, मेरे को वॉल्यूम ऑफ मून को अकेला करना था, तो हालांकि मैं चाहता तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ को डायरेक्टली वहाँ भेज सकता था, बट मैंने ऐसा करने की बजाय मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना सही समझा, तो मैंने 64 वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिख दिया। उसने मेरे को बोला था वॉल्यूम ऑफ मून बताना, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ मून को क्या कर दिया अकेला, ये 64 इधर गया तो डिवाइड बाय में चला गया, सो दिस इज 1/64। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इस तरीके से ज़्यादा एक्सपैंड करके, आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन बी अ हेमिस्फीयर बाउल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है कैन होल्ड। तो भाई देखो, ये एक हेमिस्फीयर बाउल है आपके पास, ठीक है, जिसका डायमीटर कहीं ना कहीं कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब इस बात है कि डायमीटर अगर हमें पता है वो भी सेंटीमीटर में, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे, फिर हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम जो आप निकालोगे लेकिन आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में, तो भाई आपको पता तो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। लास्ट 1/1000 से क्या करेंगे हम उसको डिवाइड, ताकि हमारे पास क्या आ सके, लीटर में आंसर आ सके। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक हेमिस्फीयर है आपके पास, हेमिस्फीयर, ठीक है, इसका आपको डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है इसका 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, रेडियस कितना हो जाएगा इसका,
हाफ कर देंगे इसका। 5 इज 10 एंड 2 एंड 5 कितना सेंटीमीटर। वॉल्यूम इक्वल टू में आपके पास इसका वॉल्यूम देखो, पूरे स्क्वायर का 4/3 होता है, हेम स्क्वायर का 2/3 हो जाएगा। यहाँ 2/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5.25 3 बार अपॉन 100, 525 अपॉन 100 और 525 अपॉन 100। ठीक है। अच्छा जी, 7 से इसको हम काट रहे हैं, 7 का 49, 7 5 का 35, 25 से और काट रहे हैं 3 बार, 25 से आपका 4 बार। ठीक है। अच्छा जी, 25 से इसको भी काट रहे हैं, कितनी बार का चला जाएगा ये। मैं तो इसको नहीं बिगाड़ते भी, पहले इसको निपटा लेते पूरे को। 2 से 1 बार पे, यहाँ पे 2 बार पे, 2 से 1 बार पे, यहाँ पे 11 बार। बाकी मेरे ख्याल से कभी पूरा कटे हुए हैं, तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट से सेट कर लेंगे। अच्छा, थ्री को थोड़ा सा कम करवा लेता हूँ। 3 से ये चला जाएगा, 3 से 1 बार पे, 3 1 ज़ा 3 और 22, 7 3 ज़ा 21 एंड 5 3 ज़ा 25। बाकी और किसी को काटना तो मेरे ख्याल से सही है भी नहीं, तो क्योंकि 100 पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, 175 इंटू में 33 कर लेते हैं। तो आंसर इज 175 इंटू में 33 और इंटू में 525 है। तो आपके पास आंसर आएगा 3031,875 अपॉन में, और यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 4 छोड़कर उनका लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो आपके पास आएगा 303.1875 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, हम ऐसे लीटर में भी ले जाना है, लीटर में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड होते हैं। तो 1875 डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 0.303187 देखो ना, 1000 है तो पॉइंट और खिसक जाएगा 3 बार, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये 303.187। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज एक काम करते हैं, 5 तक ही करके रखते हैं। बाकी आप मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूरा आप ट्राई करें, और क्वेश्चन नंबर 10, तो एक्सरसाइज 13.8, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चनों को आप ट्राई करिए होमवर्क में। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी